नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुरेंद्र दत्त नौटियाल और हमेशा की तरह मैं फिर आपको इस वीडियो के माध्यम से आज दिखाऊंगा कि कैसे भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी चल विग्रह डोली केदारनाथ से चल करके आज रात्रि निवास के लिए, आज 17 नवंबर है, रात्रि निवास के लिए रामपुर पहुंच गई है। कल केदारनाथ में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर थे। और कल 16 नवंबर को भारी हिमपात केदारनाथ में हुआ और वहां से हिमपात के बीच में बाबा भोलेनाथ भक्तों की भारी जय जयकार के बीच रामपुर के लिए भगवान ओंकारेश्वर में ऊखीमठ में उनकी डोली प्रवास करती है 6 महीने। तो आज रामपुर में वो लोग हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ कि गुप्तकाशी में आज रात्रि उनका विश्राम होगा। मैं आपको किस प्रकार से नाला से गुप्तकाशी भगवान भोलेनाथ केदारेश्वर की डोली आती है, कैसी उसकी पूजा अर्चना होती है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं दिखा रहा हूँ कि कल जो हिमपात हुआ है उससे जो हमारी ये चोटियाँ हैं, ये चौखंबा है और ये टिंगरी का जो पर्वत है, कुछ दिन बाद ये बिल्कुल बर्फ़ से लकदक सारी चोटियाँ हो जाएंगी। तो आज मैं शाम को आपको दिखाने जा रहा हूँ भगवान भोलेनाथ की पंचमुखी चल विग्रह डोली किस प्रकार से गुप्तकाशी रात्रि प्रवास करती है। धन्यवाद। नाला गांव के पास हूँ। ये जो रोड आप देख रहे हैं, सड़क, ये जाखधार, जहाँ पर जाख राजा और जवाहर नवोदय विद्यालय है, ये वो चली गई है जहाँ से अभी भगवान केदारेश्वर की डोली यहाँ से जाएगी और भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर में आज इसका रात्रि प्रवास। ये केदारनाथ से घोड़े खच्चर जो कि वहाँ पर सामान ले जाने के लिए और यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रियों को ऊपर नीचे ले जाते हैं, खच्चर केदारनाथ से आ रहे हैं। ये करवाते हैं। स्थान स्थान पर लोग भोले की पंचमुखी विग्रह डोली की प्रतीक्षा में। ये भगवान भूत भावन की पंचमुखी विग्रह डोली इस समय नारायण कोटि के पास पहुंच करके धीरे धीरे गुप्तकाशी के लिए ये जा रही है और हम हम भोले के नारे से लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर है और ये हम भोले के नारे ये लोग लगाते हुए चलते जा रहे हैं। ये पूरी भीड़ हजारों की संख्या में ये आप देख रहे होंगे। यहाँ से ये पारंपरिक वाद्य यंत्रों से भोले बाबा का ये स्वागत करते हुए ढोल और दमाओं के साथ और ये भगवान भूत पावन केदारेश्वर का वो स्थान ऊखीमठ जहाँ भोले बाबा 6 महीने के लिए शीतकालीन प्रवास पर रहेंगे और वहीं पर उनकी पंचमुखी जो विग्रह डोली है उसकी बढ़िया है। बोलो भगवान केदारनाथ की। और ये यहाँ पर काशी विश्वनाथ के स्थान गुप्तकाशी में ये डोली पहुँचने वाली है। ये मंदिर मार्ग, जाखधार का मंदिर मार्ग है। ये लोग सारे यहाँ पर खड़े हैं। चलिए इनसे पूछते हैं कि आप लोग, भाई साहब आप अपना नाम बताएंगे? हमारा श्री परमानंद है जी।
और ये केदारनाथ की डोली आने वाली है जी। और ये काशी विश्वनाथ में आज विश्राम करेंगे जी। और ये लोग सब जो है दर्शनार्थी हैं जी जी जी। केदारनाथ के दर्शन के लिए सारी भीड़ तो हो रही है। भाई साहब आपका गांव यही है? गाँव यही है, हाँ, गुप्त काशी। काशी गाँव है। तो आप स्वागत के लिए खड़े हैं यहाँ पर? खड़े हैं सारे लोग स्वागत। तो ये देखिए आप, ये सारे लोग जो हैं यहाँ पर स्वागत के लिए खड़े हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ। और भगवान की डोली जो है ये पहुँचने वाली है, ये आगे आगे ये गुप्त काशी के क्षेत्र में भगवान की डोली और उनके साथ बड़ा भारी पूरे सारे लोग डोली के साथ हर हर महादेव के नारों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं गुप्त काशी क्षेत्र में। और भगवान की ये डोली यहाँ पर पहुँचने वाली है। ये हम बोले के नारों के साथ गुप्त काशी ये जो है पंचमुखी विग्रह डोली के दर्शन हो रहे हैं और स्थान पर खड़े हैं। ये काशी विश्वनाथ भगवान का मुख्य द्वार यहाँ पर और भगवान की डोली यहाँ पर। ये मंदिर परिसर में पहुँचने ही वाली है। परिक्रमा पथ पे भगवान की डोली पहुँच चुकी है और अब भगवान की जो जल विग्रह डोली है ये भगवान के के लिए यहाँ पर है और भगवान की डोली यहाँ पर अब पहुँच रही है। भगवान की डोली ये परिक्रमा करेगी मंदिर के चारों तरफ। आप जहाँ तक आप देख पा रहा हूँ मैं, भगवान के दर्शनों के लिए यहाँ पर लोग आए हैं और ये लगातार परिक्रमा डोली यहाँ पर परिक्रमा के बाद यहाँ पर पहुँचेगी। और सब लोग ये अर्धनारेश्वर के पास भगवान की जल विग्रह डोली पहुँच चुकी है। बोलो भगवान केदारेश्वर भगवान की जय। और ये नंदी के पास से और भगवान की ये डोली अब यहाँ पर काशी विश्वनाथ के प्रांगण में इस स्थान पर यहाँ पर विराज काशी विश्वनाथ के मंदिर से अब अपने स्थान के लिए प्रवेश करेगी। और ये है हमारे गुप्त काशी क्षेत्र के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री कलम सिंह राणा जी, पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी पूज्य पुजारी जी के साथ यहाँ पर है। स्वागत में यहाँ पर आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। भगवान भोले शंकर रात्रि विश्राम के लिए इस स्थान पर रहेंगे काशी विश्वनाथ के प्रांगण में। सदियों से रहते आए हैं, सदियों तक रहते जाएंगे। मेरे भोले शंकर सबको आशीर्वाद देकर जाएंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपको दिखाया कि जब केदारनाथ की पंचमुखी विग्रह डोली केदारनाथ से गुप्त काशी क्षेत्र के लिए आती है तो रात्रि प्रवास रामपुर में करने के बाद जब दूसरा रात्रि प्रवास उनका गुप्त काशी में होता है तो गुप्त काशी आते हुए नारायण कुटी से और नाला सिलोंजा और गुप्त काशी में किस प्रकार से भगवान बोध भवन भोलेनाथ का स्वागत होता है ये मैंने ये पंचमुखी विग्रह डोली के यहाँ पर लगातार भक्तगण दर्शन कर रहे हैं। और मैं सुरेंद्र दत्त नौटियाल प्रेरणा प्रोडक्शन पे आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप लोग आए और भगवान केदारेश्वर की डोली यात्रा के दर्शन करें कि किस तरह से ये डोली ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करती है। यहाँ से भक्तों की जय जयकार के नारों के मैं आपको मिलवा रहा हूँ जो भगवान केदारनाथ की डोली को केदारनाथ से लाते हैं और ग्राम राशि के हैं हक हकूकदारी। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि ये भगवान
केदारेश्वर की पंचमुखी डोली को कंधे में विराजमान कर यहाँ गुप्तकाशी प्रवास के लिए ये लोग आए और यहाँ से कुछ ही देर बाद ये डोली भक्तों की भारी भीड़ के बीच ओंकारेश्वर मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। ये भक्तों का यहाँ पर लगातार दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ जी के। सर आप बताएंगे आप लोग कहाँ से हैं? मैं जयपुर राजस्थान से। राजस्थान? जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान से। हम भोपाल से आए। आप भोपाल से आए हैं? हम यही अभिलाषा लेके आए थे कि हम डोली के साथ ये भोलेनाथ की डोली चल पड़ी है और ये 11 मराठा रेजिमेंट जो टीम है भोले बाबा के आगे आगे सुंदर बैंड की धुन बजाते हुए बहुत ही अलौकिक, बहुत ही भक्तिमय, धार्मिक, ओत-प्रोत कर देने वाला दृश्य। जय भोले शंकर, जय भोले बाबा। 6 महीने के शीतकालीन प्रवास पर चले गए हैं ओंकारेश्वर ऊखीमठ। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषभ वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। बम 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 बम। भोलेनाथ जी का बहुत भव्य स्वागत गुप्तकाशी का जो मुख्य स्टेशन है वहाँ पर भगवान का बहुत भव्य स्वागत करते हुए नर नारी भगवान के जयकारों के साथ भगवान की डोली गुप्तकाशी मुख्य बाजार से नीचे की ओर आप है श्री बचन सिंह नेगी जी मालगुजार गुप्तकाशी, जिसको पहले मांडी के नाम से यहाँ पर जाना जाता था। तो मैं आदरणीय बड़े भाई साहब हमारे बचन सिंह नेगी जी, आपसे पहले तो आप अपनी उम्र बताएंगे और आप ये बताएंगे कि आपके यहाँ पर ये भगवान केदारनाथ की डोली रुकने की परंपरा कब से चल रही है? मेरी उम्र जो है इस समय जो है 80 साल की है जी। और हमारा ये जो परंपरा है ये बहुत हमारे दादा परदादा के हिसाब से है जी। पहले पिटगंडी आती थी जी। क्या आती थी? पिटगंडी पिटगंडी जी। कंडी जी जी जी। उसकी हम पूजा करते थे जी। और उसके पूजा करने के बाद जब ये आकृति मिली जी तब उसकी पूजा करके जी वो हमारी परंपरा चल रही है। ये भगवान ओंकारेश्वर की डोली मालगुजार बचन सिंह नेगी जी, प्रेम सिंह नेगी जी के घर से ओंकारेश्वर मंदिर के लिए यहाँ से प्रस्थान कर गई है और अब ये भैसारी गांव होते हुए ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करेगी और ये अपने स्थान ओंकारेश्वर के लिए जा रहे हैं शीतकालीन प्रवास के लिए। ये टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों से बोले चल रहे हैं अपने प्रवास की ओर। ये भगवान की डोली भैसारी गांव के पास पहुंचने वाली है और ये बाबा की डोली पहुंच गई है अब भैसारी गांव के पास, जहां पर लोग बाबा की डोली का फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। मित्रों, मैं इस समय भैसारी गांव के पास हूँ। भोलेनाथ कुछ देर के लिए यहाँ पर विश्राम करेंगे, क्योंकि जब गुप्तकाशी से नीचे विद्यापीठ उतरती है डोली और विद्यापीठ से ओंकारेश्वर मंदिर के लिए जाती है तो काफ़ी चढ़ाई का ये रास्ता है, तो इसलिए कुछ देर के लिए यहाँ पर के रहने वाले हैं। सर देहरादून से रहने वाला हूँ। आप देहरादून से आए हैं? मेरा नाम राजेश सैनी। राजेश सैनी जी हैं और आप देहरादून से आए हैं भगवान के दर्शन।
केदारनाथ भगवान ओंकारेश्वर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए धीरे धीरे अपने प्रवास की ओर आते हुए जहाँ भगवान 6 महीने निवास करेंगे। भगवान भोलेनाथ की डोली, ये सीढ़ियाँ जो है ओंकारेश्वर मंदिर के लिए, इन पर धीरे धीरे भक्तों को दर्शन देते हुए आगे विश्वनाथ गुप्त काशी का क्षेत्र। और मित्रों, अब हम पहुंच रहे हैं ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर के पास, जहां पर कि बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है पूरे शहर को, पूरे स्थानों को। भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए सभी भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हैं और भगवान भोले अपने शीतकालीन प्रवास में कुछ ही देर के बाद अपने स्थान पर विराजमान होंगे। यह है भगवान ओंकारेश्वर का शीतकालीन प्रवास ऊखीमठ। और अब हम मंदिर प्रांगण में आ गए हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में सभी यहाँ पर है ये परिक्रमा। जैसे कि मैंने बताया है, आप श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी के हमारे पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, हमारे जनपद रुद्रप्रयाग के, और बहुत ही कर्मठ और जुझारू हैं। तो भट्ट जी कृपया आप बताएंगे यहाँ के बारे में थोड़ा सा। जब डोली केदारनाथ की यहाँ पर शीतकालीन प्रवास होता है तो किस प्रकार का वातावरण यहाँ पर रहता है? स्थानीय क्षेत्रीय जनता के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा भव्य ढंग से, वैसे तो केदारनाथ से ही डोली के साथ जनसमूह उमड़ पड़ता है, लेकिन जैसे ही ये अपने काशी, रामपुर, हाटा, न्यालसू और इधर ऊखीमठ की तरफ पहुँचती है तो क्षेत्रीय जनता अपने इष्ट और आराध्य देवी के स्वागत के लिए जन समूह के रूप में उमड़ पड़ती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचे हैं, बाहर से भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं और बाबा के स्वागत के लिए पलकें बिछाए करके लोग प्रतीक्षा रखते कि कब बाबा आएँ और कब हम बाबा के दीदार करें। तो भट्ट जी, इस साल लॉकडाउन की वजह से डोली कुछ समय के लिए अकेले अकेले केदारेश्वर की ओर गई, तो इससे लोगों में कुछ मायूसी रही होगी, इस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से जब बाबा के कपाट खुले थे तो बाबा की डोली बहुत ही सूक्ष्म रूप से ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से जब प्रस्थान की तो लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी पीड़ा थी। लेकिन आज आप जब देख रहे होंगे कि आज भी बगैर किसी प्लानिंग के लोग जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर उमड़ पड़े हैं। बाबा की बहुत कृपा है और ये बाबा की कृपा ही है कि जिस कारण आज यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय जनता। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भट्ट जी। और ये थे हमारे साथ चंडी प्रसाद भट्ट जी, जिन्होंने हमको अवगत कराया यहाँ के बारे में। वेद पाठी जी ओंकारेश्वर मंदिर में, तो वेद पाठी जी आप कुछ कहेंगे? आज भोले बाबा ओंकारेश्वर मंदिर में आए हैं, तो जैसा कि सर्वविदित है कि भगवान केदारेश्वर के जी के कपाट, श्री कपाट 6 महीनों के लिए बंद किए गए और अब भगवान की शीतकालीन पूजाएं ओंकारेश्वर महादेव के इस पुण्य मंदिर में होंगी। तो कहते हैं कि षण्मासम पूजते दिव्याः षण्मासम मानवे स्थिताः। जो भगवान केदारेश्वर की जो शीत 6 महीने की पूजा मानव द्वारा और 6 महीने की पूजा देवताओं द्वारा संपन्न होती हैं और अब
शीतकालीन पूजाएं भगवान की इस ओंकारेश्वर मंदिर के दिव्य प्रांगण में, दिव्य मंदिर में होंगी। तो हम भगवान श्री केदारेश्वर और ओंकारेश्वर जी के श्री चरणों में प्रणाम करेंगे इस स्तोत्र के द्वारा। कावेरी कानर मदयो पवित्र समागमे स जनतारणाय सदैव मान्धा त्रिपुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीडे ओंकारमीशं शरणं प्रपद्ये। बोलो केदारेश्वर महादेव की, केदारेश्वर महादेव की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। नमः पार्वती पतये शिव हर महादेव। बहुत बहुत